गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशलाइजेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका जो झिल्ली है उसका विशिष्टीकरण। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती, मतलब उसमें वो डायनामिक होती है। और उसके अंदर जो परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे कि सेल की नीड होती है उसके हिसाब से क्या होते हैं वो होते रहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जब एक सेल और दो दो कोशिकाएं जो हैं जो आपस में होती हैं, जैसे कि इसमें हम भी जानते हैं भी ये दो सेल्स होती हैं, तो इन दोनों सेल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नलिंग के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम सेल जंक्शंस भी कहते हैं। अब ये जैसे कि सेल ए है, ये मान लीजिए भी सेल बी है, तो इनके चारों तरफ जो है, हर सेल के चारों तरफ ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इनके चारों तरफ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इन केस जो होता है ये, तो एक प्रकार का ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है ये। ठीक है। और दो सेल के ये बीच के अंदर मिलता है। ठीक है। और ये जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर प्रेजेंट होता है ये। और ये एक प्रकार का पैकिंग मटेरियल है या ग्लू के रूप में भी ये काम करता है, जो कि दो सेल्स को आपस में पकड़े हुए रखता है। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, ये उस सेल को एक स्पेसिफिक शेप भी देता है और उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। अगर ये फ्लूइड नहीं हो तो उनकी एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है जो वो काम करती हैं। ठीक है। अब हम किसी की सेल के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, आप जैसे कि मान लो भी ये कोई भी सेल है, एक है, ये दूसरी सेल होती है। ठीक है। इस सेल के अंदर जो ये हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं भी एपिकल। एपिकल शीर्ष जिसको हम बोलते हैं, ये जो है साइड में है, इसे क्या बोलेंगे हमें लेटरल बोलेंगे, द्विपार्श्वीय। और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है बेसल, यानी कि आधारीय। और हम अगर इस हिस्से को ऐसे लेते हैं तो ये क्या होगा बेसोलेटरल हो गया ये। ठीक है। तो ये एक सेल थी, ये दूसरी सेल, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। और इन दोनों सेल के बीच में ये एक गैप बनता है जिसे हम क्या बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसके के कुछ जो होती है ये स्पेस होता है। तो यहाँ पर जो भी ये फ्लूइड बना होता है या ईसीएम जो भी होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं, और जैसे किसी भी सेल में ये जिसके ऊपर टिकी होती है वहाँ पर क्या होती है बेसल लेमिना होता है या बेसल लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो भी होती है। ठीक है। तो ये लगभग 50 से लेकर 200 नैनोमीटर तक क्या होती है ये थिक होती है। एपिथेलियल सेल है, नर्व सेल है, फैट सेल है, मसल सेल है। एपिथेलियल सेल में तो ये बेस में होती है, और नर्व फाइबर है, फैट है और मसल है, उनको चारों तरफ से ये सराउंड करती हैं। इसके अलावा इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कोलेजन भी मिलता है। जो हम कहते हैं कि जो हमारे सेल में जो प्रोटीन मिलते हैं उनका 25% क्या होता है ये कोलेजन होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, प्रकार का फाइब्रस ग्लाइकोप्रोटीन होता है कोलेजन, जो कि ट्राइलेमिनर होता है, यानी कि 3 हेलिक्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है। जो अल्फा हेलिक्स होती हैं जिसमें तीनों सेम भी हो सकती हैं, या तीनों हेलिक्स क्या होती हैं अलग अलग भी हो सकती हैं। अगर सेम है तो उसे हम बोलते हैं होमोट्राइमर्स, अगर अलग अलग है तो इसे क्या बोलते हैं हम हेट्रोट्राइमर्स होती हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटियोग्लाइकॉन्स, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, इंटीग्रीन्स, ये प्रोटीन भी जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इस मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है जो सेल को वहाँ पर कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो एक सेल और दूसरी सेल जो होती हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं या कम्युनिकेट करती हैं, उसे हम उस सेल के सेल जंक्शंस कहते हैं। तो सेल जंक्शन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट विद इन द टिश्यूज ऑफ सम मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका स्पेशलाइजेशन होती है सेलुलर मार्जिन्स, उनके जो सेल के जो एंड होते हैं उनके अंदर होती हैं, जैसे कि एडहेशन या कम्युनिकेशन दोनों सेल के बीच में क्या होता है हो जाता है, एडहेशन भी होता है। और एक सेल दूसरे सेल के बीच जो सिग्नलिंग है, जो कम्युनिकेशन होते हैं, प्रेशन जो भी होता है वो वहाँ पर हो जाता है। और ये एपिथेलियल सेल के अंदर मोस्टली मिलती हैं, बाकी और सेल जो होती हैं ये वहाँ पर मिलती हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही मिलती हैं, तो ये इसकी स्पेशलाइजेशन है, या इसमें आप ये कह दो कुछ जंक्शंस होते हैं। वैसे तो जो स्पेशलाइजेशन होती हैं उसमें माइक्रोविलाई भी आती हैं। ठीक है। वैसे तो इसके अंदर बताया गया है जो कुछ जगह पर है, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइनल है, हमारी जो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पर है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जो कि उसका
ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं और उनसे क्या होता है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो एक अलग चीज़ है। बाकी अब हम जो यहाँ पढ़ते हैं वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होते हैं जिनको हम जंक्शंस बोलते हैं। तो वो जो जंक्शन है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जंक्शंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के हैं वैसे। जैसे कि पहले यहाँ पर इसका नाम दिया है गैप जंक्शन, दूसरे का नाम है टाइट जंक्शन और तीसरे का नाम क्या है, एंकरिंग जंक्शन है। एंकरिंग जंक्शन जो है, एंकरिंग का मतलब क्या होता है जिसमें किसी भी दो सेल को होल्ड किया जाता है आपस में, तो उसे हम फिर क्या बोलते हैं भी, एंकरिंग जंक्शंस बोलते हैं। ये डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम और एडहेरेंस होते हैं, जिसके अंदर जोनुला एडहेरेंस भी कहते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जोनुला का मतलब होता है, ये लेटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बेल्ट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मोटे मोटे इसको अगर हम कहते हैं। और ये जो 3 प्रकार के जंक्शंस होते हैं इसको हम एक इस तरीके से भी कह सकते हैं आपको कि पहला जंक्शन जो होता है इसको आपने जैसे कि टाइट जंक्शन हम इसको मान लेते हैं, पहले जंक्शन को क्या मानते हैं हमें, टाइट जंक्शन है। ठीक है, तो इसे हम ओक्लूडिंग जंक्शन भी कह सकते हैं, ओक्लूड कर सकते हैं, मतलब इसमें जो होता है उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है ये। ठीक है, और ये लगभग ऐसा जंक्शन होता है टाइट जंक्शन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। इसके अंदर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं उनके बीच के अंदर जो जंक्शंस मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भी, टाइट जंक्शंस बोलते हैं। और ये जो टाइट जंक्शन है इसका नाम क्या होगा, जोना ओक्लूडेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इनके बारे में अभी हम आपको पढ़ाएंगे। एक प्रकार की बिल्कुल सील कर देते हैं और इन जंक्शंस के अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, इवन जो सोलवेंट मोलिक्यूल है वो भी यहाँ से क्या होते हैं आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये टाइट जंक्शन है, आगे हम देखेंगे। तो ये एक प्रकार की होगी, इसकी 3 प्रकार के जंक्शन है वैसे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया अभी टाइट है, इसको तो हमने क्या नाम दे दिया है, ओक्लूडिंग जंक्शन हो गया। सेकंड जो जंक्शन है जिसको हम एंकरिंग जंक्शन यहाँ पर नाम दिया गया है, इसके अंदर भी इस एंकरिंग जंक्शन की 2 प्रकार होती हैं वैसे। एक ऐसी प्रकार है, यानी कि एंकरिंग प्रोटीन का मतलब, जंक्शन का मतलब क्या होता है, 2 सेल होती हैं और उनके बीच सेल को आपस में होल्ड करती हैं। तो उसके लिए कि ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि उन दोनों की जो मेम्ब्रेन है उससे भी क्रॉस करते हैं, और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वहां पर एक अलग प्रकार के एंकर प्रोटीन होता है, उसको लिंकर प्रोटीन कहते हैं, वो भी मिलते हैं। और वो जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो उन दोनों सेल के अंदर जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर कुछ साइटोस्केलेटन के रूप में मिलते हैं। तो वो जो साइटोस्केलेटन के रूप में जो मिलते हैं, या तो उसको हम एक्टिन कहते हैं, एक उसमें होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, या एक माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन होते हैं। तो इसके अंदर जो एंकरिंग है वो सेल के अंदर किससे जुड़ते हैं, तो जैसे कि पहला आता है एक्टिन, यानी कि जहां पर जो एक्टिन जो फिलामेंट है वो अटैचमेंट साइट के रूप में काम करते हैं। तो तब उसे हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस कहते हैं, यानी कि जोनल एडहेरेंस बोलते हैं। इसका ध्यान रखना भी, जोनल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जोनुला इसका मतलब होता है बेल्ट। तो जैसे कि ये कोई भी सेल है, ये इसके बाद ये दूसरी सेल है, तो इनके बीच में ये एक बेल्ट के रूप में ऐसे प्रेजेंट होता है ये, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जोनुलन मिल गया। तो ये जोनुलन है या एडहेरेंस है, तो यानी कि इसमें एक्टिन का होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो सेल से सेल मिल से जो भी जंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल टू सेल या सेल टू मैट्रिक्स, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। सेल से जो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उससे वो जुड़ते हैं। तो सेल टू जो सेल हो गया जंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेशन जंक्शन बोलते हैं। और सेल टू जो मैट्रिक्स होता है उसे हम फोकल कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ये पहला हो गया, इसके अंदर आ गया। ठीक है, किसमें आ गया, ये एंकरिंग जंक्शन के अंदर आता है। एंकरिंग जंक्शन के अंदर जिसमें एक्टिव फिलामेंट से वो जुड़ते हैं। अगर वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ते हैं सेल के अंदर ही, तो उसकी भी 2 टाइप होती हैं। जैसे सेल टू सेल है, सेल टू सेल अभी, यानी कि एक सेल जो है दूसरी सेल से जुड़ती है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं एंकरिंग प्रोटीन वहां जुड़ते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम। और अगर सेल टू मैट्रिक्स है, और अच्छा डेस्मोसोम जो होते हैं एक बार आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बताते हैं इसमें कैडरीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कैडरीन्स, CADHERIN। और जो सेल टू मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक सेल का है और वो उसके चारों जो मैट्रिक्स होता है वो उससे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तब सेल टू जो मैट्रिक्स होता है इसमें हेमी डेस्मोसोम्स आते हैं। और हेमी डेस्मोसोम के अंदर जो आता है इंटीग्रीन जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपको
इसके अंदर दूसरी टाइप इनके अंदर ये बताई थी। और तीसरी जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बोलते हैं, या उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि गैप बन जाता है, एक टनल बन जाती है दोनों के बीच में, एक चैनल सा बन जाता है जो कि एक्वस होता है, और उसमें जो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं वो उसके द्वारा बाहर क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेटिंग जो जंक्शन होते हैं इसके अंदर चैनल फॉर्मिंग आते हैं, तो एक प्रकार का चैनल फॉर्मिंग आ जाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें गैप जंक्शंस भी आते हैं, सिग्नलिंग जो है सिनेप्सिस वाले जंक्शन जो होते हैं, केमिकल सिग्नलिंग भी ये आते हैं, और प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह इसी प्रकार की ये कैटेगरी आती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको ये सभी जो जंक्शंस हैं उनके बारे में आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये टाइट जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शन जो होते हैं मोस्टली जो इनका एपिकल जो रीजन होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर होता है, और इसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ये बिल्कुल यहाँ ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, देखो यहाँ पर ये प्रोटीन्स हैं, ये दो सेल हैं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल, इनके बीच में ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी आता है। तो यहाँ पर जो है ये टाइट जंक्शन है जिसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है भी। तो इस प्रकार ये प्रोटीन, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि ये टाइट जंक्शन आपको मैंने बताया, फिर उसके बाद जैसे कि ये डेस्मोसोम्स होते हैं, तो डेस्मोसोम थे, ये गैप जंक्शंस थी जिसमें ये चैनल्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कोई भी दो सेल जो होती हैं वो लेटरल साइड में कम्युनिकेट कर सकती हैं, एपिकल साइड में भी कर सकती हैं, और वो बेसल साइड जो होती हैं वहां पर भी जो होता है उनके अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इनको इस प्रकार दिखाया गया था। तो ये आते हैं, तो हम अभी सबसे पहले जो है जो डेस्मोसोम है, यानी कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो साइटोस्केलेटन जो एंकर होता है जिससे ये जुड़ते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर डेस्मोसोम है, हेमीडेस्मोस है, और एडहेरेंस जंक्शन, ये आपको मैंने तीन बताए थे जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, लेकिन एडहेरेंस जो होता है इसमें क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स होता है, ठीक है। तो डेस्मोसोम के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट है और कैडेरिन होता है, और ये क्या होते हैं, सेल टू सेल होते हैं। जबकि हेमोडेस्मोसोम जो होते हैं इसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, और इसमें इंटीग्रीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन जो लिंकर होते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच लिंकर होते हैं, वो क्या होते हैं इसमें इंटीग्रीन है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके साथ लिंक करती हैं। तो ये आपको मैंने बताया भी था, और इसको वापस आपको चार्ट के रूप में दिखा दिया है। तो डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके बारे में उसको थोड़ा बहुत पढ़ लो भी। ये एक प्रकार के एंकरिंग जंक्शन होते हैं, बिटवीन नेबरी सेल्स होते हैं, ठीक है। और ऐसा ही हेमीडेस्मोसोम होता है। तो डेस्मोसोम में और हेमीडेस्मोसोम में क्या अंतर है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, दोनों में क्या है भी कि इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं वो साइटोस्केलेटन एंकर के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो ट्रांसमेम्बर लिंकर जो होता है उन दोनों का वो अलग अलग होता है। आपको बताया था ना, वो डेस्मोसोम्स में क्या होता है, कैडेरिन होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि कैडेरिन होता है, और हेमोडेस्मोसोम्स के अंदर जो होता है वो अच्छा कैडेरिन होता है, और वहां पर क्या होता है वो इंटीग्रीन्स होता है, ठीक है, इंटीग्रीन्स होता है। और ऐसे ही जो डेस्मोसोम होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल को लिंक करते हैं, सेल टू सेल होता है लिंक। और जो हेमीडेस्मोस होते हैं वो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पर होते हैं, ठीक है भी। और डेस्मोसोम जो होते हैं टिपिकली फाउंड इन सिंपल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर ये मिलते हैं। दे एड इन रेस्टिंग शियरिंग फोर्सेस जो होते हैं उनको रेजिस्ट करते हैं, ये जो भी हमारे मसल्स को तोड़ने काम करते हैं उनको मसल से करते हैं ये। और हमारी जो मायोसाइट्स होती हैं, मसल्स जो होती हैं वहां पर भी ये मिलते हैं, बाइंड दी सेल्स टू वन अनदर होते हैं, ठीक है भी। और डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो डेस्मोसोम्स हम पढ़ रहे हैं सेल टू सेल इंटरेक्शंस होती हैं जिसके अंदर ये आता है। तो ये डेस्मोसोम दो प्रकार की होती हैं, ठीक है बच्चों भी। जैसे आपको यहाँ पर एक का नाम है स्पोर्ट डेस्मोसोम और एक का नाम क्या है बेल्ट डेस्मोसोम्स भी कहते हैं इनको। तो जो स्पोर्ट और बेल्ट में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा नहीं है। जो बेल्ट डेस्मोसोम होते हैं उनको हम मैकुला एडहेरेंस होते हैं, और जो बेल्ट डेस्मोसोम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेल्ट का मतलब जोनुला, तो वो क्या हो गया जोनुला एडहेरेंस होगी। तो ये दोनों एडहेरेंस के अंदर आ गए वैसे तो, ठीक है भी। ऐसे डेस्मोसोम होके तो किसमें आ गए, एडहेरेंस के अंदर ये आ जाते हैं, ठीक है भी। तो ये आते हैं। और
स्पोर्ट जो बेल्ट जो होते हैं वो एक प्रकार की बेल्ट के या गर्डल के रूप में होते हैं जो सेल को सराउंड करते हैं, और जो स्पोर्ट होते हैं वो एक प्रकार के पॉइंट के रूप में क्या होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, और पॉइंट के रूप में ये होते हैं। ठीक है, तो ये डेस्मोसोम्स जो होते हैं भी इनके बारे में आपको बताया। अब सबसे पहले हम स्पोर्ट डेस्मोसोम जो होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। स्पोर्ट का मतलब मैकुला एडहिरेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलते हैं, टू बटन शेप जो होती हैं साइटोप्लाज्मिक एडहेशन प्लेक्स बनती हैं, और ये अटैच टू द इंटरसेलुलर फेस ऑफ ईच प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भी ये हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ये इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये स्पेस भी इसके अंदर आता है, और यहाँ पर जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन है ये, ठीक है। और ये एक प्लेक बनता है, जैसे ये यहाँ पर ये बना हुआ है, जो कि उस सेल के अंदर वाले हिस्से में बनता है, साइटोप्लाज्मिक एडेशन प्लेक बनता है। और इस प्लेक के साथ ये जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसके अंदर ये आते हैं। तो ये जो है ये स्पोर्ट जो होते हैं उसकी स्ट्रक्चर है, और इनको हम टोनोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। जो इनसे अनेक तंतु जो निकल के इसके साइटोप्लाज्म में पहले होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, टोनोफाइब्रिल्स बोलते हैं। और ये उस सेल की जो है आकृति को बनाए रखते हैं। जहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पर जो होते हैं ये जंक्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आते हैं, तो ये स्पोर्ट डेस्मोसोम होता है। अगला है बेल्ट डेस्मोसोम होते हैं, ठीक है। जैसे कि बेल्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जोनुला का मतलब क्या होता है, बेल्ट या एक गर्डल, मतलब आप जैसे कि कोई भी सेल होंगे ना इसको एक गर्डल के रूप में एक ऐसे इसको कवर करता है बेल्ट के रूप में, ठीक है, सिलेंड्रिकल। और इसमें इंटरसेलुलर जो गैप होता है वो 20 नैनोमीटर तक होता है, और इज नॉट ब्रिज बाय फिलामेंट्स। और ये गैप फाउंड इन अमंग एपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल सेल के अंदर ये मिलता है। और ये जो बनता है ये इसकी स्ट्रक्चर है भी, किसकी है ये, बेल्ट डेस्मोसोम ऐसी स्ट्रक्चर के रूप में मिलते हैं। वैसे अगर आपको देखें तो वो, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट्स हो गए ये इसमें कैडेरिन हो गया ये, ठीक है, कैडेरिन होती हैं, और ये दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसके अलावा इसमें और भी जो कुछ कैटेनिन वगैरह है ये भी इसके अंदर ये मिलती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये कैटेनिन हो गए और ये एक्टिनिन हो गया। तो ये है, तो ये उसके ऊपर एक बेल्ट के रूप में जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ये तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर ये ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये अल्फा एक्टिनिन होता है, एक्टिन फिलामेंट है ये तो, और ये क्या है, अल्फा एक्टिनिन है। तो ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और ये कैडरिन के द्वारा इसमें ये जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें वो नहीं मिलते, टोनोफाइब्रिल्स या टोनोफिलामेंट्स फाइब्रिल्स जो हम कहते हैं वो इसमें उपस्थित नहीं होते, ठीक है भी। तो ये एक बैंड के रूप में वहाँ पर क्या होते हैं भी, ये प्रेजेंट होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट से क्या होते हैं ये भी जुड़े हुए रहते हैं। अंदर की जो एंकरिंग जो प्रोटीन होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर वहाँ से ये ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं भी, बेल्ट डेस्मोसोम्स कहते हैं। ये इसको आप इस रूप में भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है भी। ये है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस जो होते हैं इसके अंदर भी जो सेल होती हैं ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आता है। इसको हमने जोना अक्लूडिंस नाम भी दिया है। और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं दो कोशिकाओं की, वो क्या होती है कुछ जगह पर क्या होती है बिल्कुल जुड़ जाती हैं, और उनके बीच बीच में, ठीक है ना, गैप बन गया, ये टाइट जंक्शन हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे ये गैप आ गया, तो ये दो मेम्ब्रेन है। तो ये जो जगह है ये क्या टाइट जंक्शन होती हैं। और टाइट जंक्शन जो होती हैं इसके अंदर कुछ वहाँ पर प्रोटीन्स मिलते हैं, जिसके अंदर इसमें ओक्लोडीन प्रोटीन है और क्लोडीन है, एक कैडरिन है, जेडो वन है, जैम है, कैटेनिन्स, ये इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये टाइट जंक्शन ये ऐसे दिखा रखे बिल्कुल भी, यानी कि मेम्ब्रेन्स को बिल्कुल जिस एरिया में क्या होते हैं बिल्कुल टाइट होती है, बिल्कुल वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भी टाइट जंक्शन इस प्रकार के ये मिलते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर भी कई जगह ये मिलते हैं टाइट जंक्शन। नेक्स्ट आता है और उसका नाम है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि एक चैनल प्रोटीन के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें जो दो जो सेल होती हैं जब आपस में जुड़ती हैं तो उसके अंदर एक गैप बनता है। और वो जो गैप होता है वो क्या होता है, एक प्रकार
टनल बनती है, और वो टनल एक्वस होती है, मतलब उसमें से वाटर सोल्यूबल जो होती हैं वो पदार्थ केमिकल क्या उसके अंदर से गुजर जाती हैं। और ये एक प्रकार की कनेक्शन जो होती है वो स्ट्रक्चर बनती है, सिक्स 6 उप इकाइयों का बनती है, षटकोणीय बेलनाकार जो संरचना बनती है, 6 इधर से होती हैं और 6 उधर से होती है। तो कुल क्या होते हैं ये जो ये कनेक्शन होता है ये 12 का मिलकर ये बना हो जाता है। और जिससे क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है बिल्कुल ही, इंटरसेलुलर सरफेस के अंदर ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ठीक है ना ये। और ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो कुल कितने हो गए 6। तो 6, और जैसे ये 6 है तो ये जो 6 है इसे ये ऐसा चैनल बन जाता है, और ऐसे ही अगले 6 से ये पूरा मिलकर टनल के रूप में काम करते हैं। इसको हाइड्रोफिलिक टनल भी कहते हैं। और यहाँ से जो होता है, ठीक है, इसके अंदर भी कैल्शियम की हेल्प से कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये गैप जंक्शंस होते हैं। तो इन गैप जंक्शन के द्वारा जो होती हैं, कोई भी मॉलिक्यूल होता है लगभग 1000 डाल्टन का है, जैसे कोई भी आयन है, शर्करा है, न्यूक्लियोटाइड है, विटामिन है, स्टेरॉइड है, सभी जो होते हैं यहाँ से ये पास से हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैल्शियम आयन की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। इसके लिए यहाँ पर कैम भी मिलता है, इसके अंदर कैल्शियम असिस्टेड मेरिट ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इसके अंदर ये मिलता है। तो ये भी किसी भी सेल में मिलने वाले जंक्शंस थे, ठीक है भी। अब हम अगला टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे। ओके भी।